हाय स्टूडेंट्स, तो अब हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन। गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके जैसा ही है, बस इसमें साइन दे रखा है, इसमें कोट दे रखा है और बाकी का सेम टू सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ करेंगे। तो 15 कोट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए और सेक ए। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पूछा है वो एंगल ए, तो हमें एंगल वाली चीज में कंफ्यूजन नहीं होना कि कौन सी एडजेस्टेंट साइड होगी और कौन सी अपोजिट साइड होगी। और वो जो एडजेस्टेंट साइड होती है वो बेस होता है, जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक फिर भी आपको एक ऐसे समझाने के लिए बता देते एंगल है, ठीक है। एंगल ए, इसको हम ये आइडियल लगाते हैं, ये ए है, ये बी है और सी है। जो इस एंगल के जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो ये एडजेस्टेंट साइड होगी वो बेस होगा, ठीक है। और फिर वही हम पंडित जी से पूछेंगे। तो पंडित बद्री प्रसाद हा हा बोले, ठीक है। तो इससे ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ये होता है हमारा कोसेक होता है, ये सेक होता है इसके अपोजिट। तो हमें पहले सबसे पहले पता है कि अगर साइन ने पूछ ही ले तो साइन, क्योंकि एंगल का कोई लफड़ा नहीं है, सब एक ही रिश्ते है, तो साइन होता है वो हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर साइन सी हो तो भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, पर जो वैल्यू है वो अलग हो जाती है। इसके बाद हमें एक चाहिए कोट बन दीजिए, ये साइन, ये कोस, ये टेन, और जो कोट होता है ये उल्टा, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और एक हमें चाहिए सेक, तो सेक हो जाएगा, ये कोसेक होता है, ये सेक, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। ये हमारे चीजें हैं जो हमको फाइंड करनी है। हमारे पास एक तरह से हमने डाटा इकट्ठे कर लिए। अब आपको पता है कि 15 कोट ए इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब इससे कोट ए कितना हो जाएगा, कोट ए, ये 15 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 15, क्योंकि कोट ए बोल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, ये बी पी अपॉन 8 अपॉन 15, ठीक है। ठीक जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 में किया था कि हम अज्यूम कर लेंगे कि ये बी है वो 8K है और जो पी है वो 15K, और आपको हाइपोटेनियस पाइथागोरस से निकालना है। तो हमने अज्यूम किया है, अज्यूम या लेट बोल सकते हैं। तो b हमारे पास कितना है वो 8K और p हमारा कितना है 15K। अब आपको हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है, जो कि हम पाइथागोरस से निकालेंगे। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा इससे 15K का होल स्क्वायर हो जाएगा एक तरह से, बेस हमारा इसमें 8K, तो 8K का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम सोल्व करते जाएंगे। तो 15K का स्क्वायर होता है, हो जाएगा 25K स्क्वायर, और 8K का जो होल स्क्वायर हो जाएगा 64K स्क्वायर। अगर हम अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 289K स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा h स्क्वायर। अब 289 किसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 17 का, और क्योंकि ये K है तो इसमें कुछ है नहीं, स्क्वायर हटाएंगे या इसको रूट में लगा देंगे एक तरह से, 289K स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 17K। अब हमारे पास हाइपोटेनियस भी आ गया 17K, तो हम इसको हमने फाइंड कर लिया, तो आ गया 17K, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसने हमसे पूछा है साइन ए और सेक ए, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास जो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम यहां से भी सीधे लिख देंगे साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास 15K है यहाँ पे, ठीक है, और जो हाइपोटेनियस है वो हमने कितना निकाला है 17K। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 अपॉन 17, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ए, क्योंकि हमारे पास इसमें एंगल वाला लफड़ा नहीं है। अगर साइन सी पूछ लेता
तो ये हमारे जो परपेंडिकुलर है ये और जो बेस है वो इस डायग्राम के हिसाब से फिर यहाँ से चेंज हो जाते, तो वो कंफ्यूजन तो है नहीं इसमें। उसके बाद हमसे अगला पूछा है सेक ए, ठीक है, सेक ए को हमने पंडित जी से पूछा था कि हमारा जो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि एंगल ए के लिए तो हाइपोटेनियस अभी हमने यहाँ निकाला था वो कितना 17 के, तो ये 17 के लिख दिए, ठीक है। और बेस हमने पता है कि जो शुरू में हम कोड से यहाँ से पता किया अज्यूम, तो ये हमारा 8k से 8, हाँ, तो ये के से के कैंसिल हो गया और ये हो गया 17/8, तो इससे हमारा ये इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.1 का 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसको आप देख सकते हो अच्छे से। और जो 5th क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है, वो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।